पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कालाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर हैं ओ जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसे तकदीर बना सकते हो तुम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल YES041 एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद में आपके पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, घातों पदों के आधार पर बहुपद और घातों के आधार पर बहुपद। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? होता है एक पदी बहुपद, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद, फिर पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद, इसके बाद शून्य पदी। बच्चों, मैंने चाहे बहुपद कहो, चाहे लिखो या ना लिखो, एक पदी बहुपद या एक पदी वो बहुपद माना ही जाएगा। इसके बाद बच्चों घातों के आधार पर बहुपद होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद। तो आज की क्लास में हमको ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आते हैं, थोड़ा सा बहुपद की चर्चा कर लेते हैं। जो बहुपद बच्चों, बहुपदों को दो भागों में बांटा गया है। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर और दूसरा है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो जो बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर भी बहुपद को चार भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। पहला है एक पदी बहुपद। अब बच्चों बहुपद नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं रह जाएगा, तो एक पदी में हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है। उसके बाद है द्विपदी, इसके बाद है तीन पदी, त्रिपदी जिसको बोलते हैं, त्रिपदी। इसके बाद है शून्य पदी। तो बच्चों हमने देखा कि पदों के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी और शून्य पदी। अब घातों के भी आधार पर, दूसरी कलर के पेन ले लो बच्चों, और घातों के आधार पर भी बहुपद बच्चों चार प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद, और चौथा है जो चतुर्घात बहुपद, ठीक है, बहुपद बच्चों। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने देखा कि बहुपद बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक पदों के आधार पर बहुपद, एक घातों के आधार पर बहुपद। और पदों के आधार पर बहुपद को चार भागों में बांटा गया है, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी और शून्य पदी। इसी प्रकार घातों के आधार पर भी चार प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थघात बहुपद।
तो इसके बाद हम लोगों बच्चों इतना पढ़ने के बाद मेरा लेक्चर ये समाप्त हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, आइए हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। एक पदी पदों के आधार पर पदों की संख्या के अनुसार बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन सा, एक पदी ऐसा बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, एक पदी कहलाता है। यानी ऐसा बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, एक पदी कहलाता है। इसका मानक रूप होता है बच्चों, इसका मानक रूप ऐसा बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, एक पदी कहलाता है। सिर्फ जिनमें एक पद होगा वो एक पदी कहलाएगा। जैसे बच्चों 3x² कामा 9x⁴ कामा 2 कामा y²। ये बच्चों मेरा एक पदी बहुपद है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विपदी। द्विपदी मतलब द्विपद ऐसा बहुपद जिनमें दो पद होते हैं, द्विपद कहलाता है। यानी कि जिनमें दो पद होगा और दो पदी कहलाएगा। जैसे 9x² + 2। देखो बच्चों, एक पद दो पद, ये मेरा द्विपदी कहलाएगा। और 27x + 2, ये भी मेरा एक पद दो पद, ये मेरा दो पदी कहलाएगा। और तीसरा देख लेते हैं y-2, ये मेरा द्विपद, देखो एक पद दो पद, द्विपदी कहलाएगा, ठीक है। बच्चों मेरा एक पदी हो गया दो। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे कौन सा, त्रिपद ऐसा बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं, त्रिपद बहुपद कहलाता है, त्रिपद बहुपद कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे 9x² + 3x + 2 पहला हो गया। दूसरे बच्चों देखो इसमें कितने पद है, एक पद दो पद तीन पद, ये मेरा हो गया त्रिपदी बहुपद। अब 2x⁶ + 3x + 9, यहाँ देखो एक पद दो पद तीन पद, मेरा त्रिपदी बहुपद हो गया। तीसरे देख लेते हैं बच्चों एक और एग्जाम्पल्स। 6x⁵ - 2x - 1। देखो इसमें कितने पद हैं, एक दो तीन, ये मेरा हो गया त्रिपद बहुपद। तो बच्चों मेरा ये, इसके बाद देखते हैं मेरा क्या है, शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, यानी कोई घात नहीं, इसकी निश्चित, यानी शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, मतलब है इसकी कोई घात निश्चित नहीं होती। इसकी घात एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो। नहीं कह रहा है ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, जिसका गुणांक शून्य होता है वो शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 9x³ + 0x² + 0, है ना।
ये मेरा शून्य बहुपद कहलाता है बच्चों। ठीक है, ये पहला था। इसके बाद दूसरे में देख लेते हैं, शून्य एक्स स्क्वायर प्लस शून्य, ये मेरा शून्य बहुपद कहलाएगा। तीसरे में शून्य एक्स पावर 12 माइनस शून्य एक्स पावर 6 प्लस शून्य एक्स, ये मेरे बच्चों शून्य बहुपद कहलाएगा। यानी इसका गुणांक, जिसका गुणांक शून्य हो वो शून्य बहुपद कहलाता है। ये बच्चों मेरे पदों के अनुसार बहुपद समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे घातों के अनुसार बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद बच्चों, घातों के अनुसार बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? रैखिक बहुपद। कौन सा पहला? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है रैखिक बहुपद कहलाता है, जिसको इंग्लिश भाषा में बच्चों लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है, कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी, जहाँ a इक्वल नॉट जीरो, यानी a का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर a का मान शून्य हो गया तो रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल्स बच्चों देख लेते हैं, जैसे 9x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 6। 9x प्लस 2, देखो इसकी चर, वहाँ पर पद को देखते थे, यहाँ पर पद को नहीं देखने बच्चों, यहाँ पर चर की घात देखना है। अगर चर की घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद होगा। अगर चर की घात कुछ और है तो उसका दूसरा होगा। इसमें पद से नहीं मतलब। जो नंबर 2, 3x प्लस 7, यहाँ चर की घात, यहाँ पर चर कौन है? x। x की घात कितनी है? 1, तो मेरा रैखिक बहुपद है। तीसरा नंबर 9x माइनस 2, यहाँ चर कितना बच्चों? चर की घात कितनी है उच्चतम? 1, यह मेरा रैखिक बहुपद है। ठीक बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि a इक्वल नॉट जीरो। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बच्चों। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब जो इसके चर की उच्चतम घात देखो, चर की उच्चतम घात 2, तो इसका बहुपद का व्यापक रूप कितना होगा बच्चों? 2 होगा। चर की उच्चतम घात 2 है तो कौन सा बहुपद है? ये मेरा द्विघात बहुपद है। ठीक है। उसके बाद दूसरा 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इस चर बच्चों, इस बहुपद में देखो चर की उच्चतम घात कितनी है? 2 है, तो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। नंबर 3, 7y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यहाँ देखो चर की उच्चतम घात कितनी बच्चों? 2, तो कौन सा बहुपद है मेरा? द्विघात बहुपद है। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। क्या देखेंगे? त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इक्वल नॉट जीरो, ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल्स, जैसे
9x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 9। तो बच्चों इस दिए गए बहुपद में चर की उच्चतम घात कितनी है? 3 है। तो मेरा ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, 3x³ प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ देखो बच्चों ये कौन सा बहुपद है? यहाँ चर की उच्चतम घात कितनी है? 3। ये मेरा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब क्या आप लोग बताना है, 13y³ ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। कह रहे हैं सर जी हमें तो नहीं ना कुछ है, केवल घात 3 है। बच्चों मुझे घात 3 से मतलब है, मुझे पदों से मतलब नहीं है। तो ये मेरा कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं मेरा क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चतुर्घात बहुपद। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे चतुर्घात बहुपद। वैसे ही परिभाषा, ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 होती है चतुर्घात बहुपद कहलाता है। चतुर्घात बहुपद का मानक रूप ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो आइए थोड़ा सा एग्जाम्पलों के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे 9x⁴ प्लस 3x² प्लस 1। तो बच्चों हमको पद चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, पदों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें लेना देना है तो घातों से। बच्चों दिए गए बहुपद में आपको चर की उच्चतम घात देखना है। चर की उच्चतम घात देखने पर आप बता देना है कि कौन सा बहुपद है। तो यहाँ देखो चर की उच्चतम घात कितनी है? 4 है। तो मेरा चतुर्घात बहुपद है। इसी प्रकार बच्चों एक एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं। 19x⁴ बस बच्चों ये कौन सा बहुपद है? ये मेरा चतुर्घात बहुपद है। बच्चों हमें पदों से घातों के अनुसार बहुपद पर मुझे पदों से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो घातों से। बच्चों ये मेरा चतुर्घात बहुपद है। देखिए बच्चों आज की वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।